कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही नाइस जो है वो पॉपअप नोटिफिकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। उसका कोड जो है वो स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। और मैंने यहाँ पर 2 फाइल बनाई हैं HTML+ CSS की। सिंपल आपने भी 2 फाइल्स क्रिएट करके इनको आपस में इंटरलिंक कर लें और उसके बाद हम क्लास बनाते हैं नोटिफिकेशन की, सिंपल सी। तो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नोटिफिकेशन को ले रही हूँ, इंटर कर देते हैं, क्लास बन गई है। इसी के साथ साथ इसके अंदर वेलकम टेक्स्ट की एक क्लास और ऐड करते हैं, वेलकम टेक्स्ट की क्लास ऐड कर दी है। इसी के अंदर हम कुछ टेक्स्ट राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं है शगुफ्ता, वेलकम बैक। ओके, बल्कि मैं इसको स्पैन टैग में ले लेती हूँ डिव के बदले। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम अगैन स्पैन टैग के अंदर एक और लोडर की जो है वो क्लास ले लेते हैं। इस स्पैन टैग से बाहर आकर लोडर, ठीक है जी, एंड एंटर करेंगे। और इसमें भी मैं इसको भी स्पैन कर देती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा HTML फिनिश हो गया ना। बैक ऑन द CSS क्विकली मैंने लिंक क्रिएट कर दिया है जी, बिल्कुल कर दिया है। इसी के साथ CSS पर आते हैं और फटाफट CSS को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग पर आ जाते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। आई एम गोना अप्लाई द कोड हेयर 0915540 रख लेते हैं। ओके जी, मूव ऑन। हाइट 100, व्यू फॉन्ट फैमिली को रख लेते हैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली आप कोई सी भी रख लें। फ़िलहाल मैं थॉमर रख लेती हूँ। इसी के साथ साथ मैं डिस्प्ले फ्लैग्स पर आ जाती हूँ। एंड देन मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देती हूँ। एंड देन अलाइन आइटम भी मैं सेंटर ही रखती हूँ। ओके जी, यहाँ पर ये फिनिश हो गया। माइकॉन नोटिफ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, देन मार्जिन्स रखते हैं। टेन px, इसी के साथ साथ पैडिंग भी रख लेते हैं हम 10 px। देन हम यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट रख लेते हैं। कोड लिख देती हूँ FFF। पता ही होगा सबको, इतना तो वर्किंग कर लेते हैं आप लोग। बॉक्स शेडोज़ मैं आई थिंक ले लेती हूँ। बस थोड़ी सी वैल्यूज़ जो है वो चेंज करनी होंगी मुझे। यहाँ पर मैं 0 0
एंड यहाँ पर मैं इसको 10 कर देती हूँ। कलर का कोड ओके है, 0.3 0.2 ओके ठीक है, फ़ाइन है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की साइड पर लिया है। बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। ओके 8px ज़्यादा है, मैं इसको 5px कर देती हूँ। ओके इसी के साथ साथ मुझे विद रिक्वायर्ड है, तो मैं विद इम्प्लीमेंट कर देती हूँ 300px। इसी के साथ साथ हाइट इम्प्लीमेंट कर देते हैं 700px, क्योंकि बाकी जो वो दे तो रहा है सजेशन, पर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। दैट्स वाई मैं जल्दी इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम लोग। ट्रांसलेट वाई ओके 20px इसको होल्ड करा, ठीक है जी। एंड देन एनिमेशन जो है वो इसकी पैड इन रख लेते हैं। पैड इन के बाद सॉरी टैब यूज़ कर रही हूँ 6 सेकेंड ड्यूरेशन। इसके साथ साथ बाकी मेरे काम का नहीं है, ईज फॉरवर्ड है, बाकी हम हटा देते हैं। फॉरवर्ड ओके जी। सो क्लोज करते हैं एंड देन हम इसका एंडिंग ब्रैकेट खा गए हैं, तो उसको राइट हम कर लेते हैं ना, फाइन। इसी के साथ साथ हमारी जो है वो नोटिफ की जो क्लास की जो भी सेटिंग थी वो हमने कर दी। अब हम आते हैं वेलकम टैग्स पे। वेलकम टैग्स पे फॉन्ट साइज रख लेते हैं जल्दी से 20px बहुत है। इसी के साथ साथ फॉन्ट वेट को बोल्ड कर लेते हैं। एंड देन कलर में कलर कोड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ओके इसी के साथ साथ मूव ऑन द लोडर क्लास। अब हम लोडर की क्लास पर आ जाते हैं। एंड देन पोजीशन एब्सोल्यूट, इसी के साथ साथ बॉटम टेन px बल्कि 10% कर देते हैं। लेफ्ट 0, हाइट 5px रख रही हूँ मैं, आप अप एंड डाउन करना चाहें कर सकते हैं। इसी के साथ विद 100% एंड देन ट्रांसफॉर्म स्केल चाह रही हूँ मैं ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स पे मैं रखती हूँ 0 रख लेते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख लेते हैं। ओके एंड देन एनिमेशन अगेन। अब यहाँ पर जो एनिमेशन है वो लोड 6 seconds एंड देन अगेन ईज फॉरवर्ड्स। ठीक है जी, लोडर्स का भी हो गया एंड देन बस लास्ट की फ्रेम्स रह गए हैं और फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं।
सॉरी मीडिया क्वेरीज नहीं, मुझे की फ्रेम चाहिए। फैट इन 2 लिए हैं हमने। वैल्यू ऐड करती हूँ 5% एंड देन इसी के साथ साथ 90% पे वी कैन इम्प्लीमेंट ओपेसिटी हम 1 रख देते हैं एंड देन ट्रांसफॉर्म हम ट्रांसलेट वाई एक्सेस 0। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं इन दोनों से बाहर आ जाती हूँ एंड देन नेक्स्ट की फ्रेम में ऐड करती हूँ और यहाँ पर लोड है नेक्स्ट की फ्रेम, क्योंकि की फ्रेम हमने लोड ऊपर दिया हुआ है, पहले फैड इन दिया था एंड देन फिर लोड दिया है। वेयर इज इन ये, ठीक है जी, हेयर इज इट। इसी के साथ साथ अब इसमें हम 100% और ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स रखते हैं, स्केल एक्स और यहाँ पर 1। ठीक है जी। तो इसको रन करवा के चेक करते हैं रिजल्ट कैसा है। तो नोटिफिकेशन एरिया आपके सामने बन चुका है, लाइन लोड हो रही है। इसी के साथ साथ अब जो विंडो आप ओपन करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इट्स कॉल्ड अ पॉपअप नोटिफिकेशन। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कोई एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।